हेलो प्यारे बच्चों। आज आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो बच्चे आज जिनकी पहली क्लास है वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन में जरूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो देखिए, आज की क्लास का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा और ये चैप्टर में देखिए, इसमें जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लाक और क्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों चैप्टर मिक्स होंगे, प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, बाकी जो समस्या हो आप कमेंट करिएगा, वो समस्या को या डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करा, एक बड़े से क्यूब यानी बड़ा घन है, सभी फलक, फलक का मतलब बेटा सरफेस होता है, और सभी पृष्ठों को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 64 समान घनों में काटा गया है। तो कह रहा है कितने घनों में 3 पृष्ठों पर रंग होगा। समझिएगा, कह रहा है कितने घन ऐसे हैं जिनके 3 पृष्ठों में रंग होता है। जरा इसको समझिए। इसको समझने के लिए देखिए कुछ चीजें समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, तो आप देख रहे हो क्यूब में जहां पे 3 पृष्ठ रंगे होते हैं, ऐसा टुकड़ा निकालना है। देखो 3 पृष्ठ में एक ये देखो, ये क्यूब ऐसा दिख रहा होगा, इसमें 3 पृष्ठ में कलर होगा बेटा। कितने में कलर होगा? 3 पृष्ठ में। देखो ये वाला 3 पृष्ठ, जैसा कि आप इसमें देख पाओगे, जैसा कि आप देख पाओगे इस वाले में बेटा, ये दिखाई दे रहा है 3 पृष्ठ में कलर। अब ये बताओ, ये 3 पृष्ठ में जो कलर है बेटा वो कहाँ पे? कोने में है। इधर भी ऐसे ही मिलेगा, इस साइड मिलेगा, इस वाले में भी मिलेगा, और इस साइड। यानी 4 कह सकते हैं बेटा। 4 ये इधर और इस तरफ, और ये 4 ऊपर कोने हैं और 4 नीचे कोने हैं। यानी कुल कॉर्नर बेटा कितने होंगे? 8। समझना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने क्यूब ऐसे हैं, इस क्वेश्चन पूछा गया कितने क्यूब ऐसे हैं जिनके 3 पृष्ठों में रंग हो। कितने पृष्ठों में बेटा? 3 पृष्ठों में। तो 3 पृष्ठों में देखिए, जो रंग की बात करेगा वो 3 पृष्ठों में जो क्यूब होते हैं बेटा वो हमेशा कितने होते हैं? उनकी संख्या हमेशा 8 होती है। यानी वो कोने होते हैं जिनमें 3 में कलर होता है। ठीक है, तो एक कोना ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा इधर हो जाएगा, चौथा इधर बेटा। 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसका आंसर आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी घन के सभी पृष्ठों को, अब देखो कुल एक बड़ा सा घन है, उसे 125 छोटे टुकड़ों में काटा गया है। अब कह रहा है कितने फलक पर रंग नहीं होगा। तो बेटा एक काम करिएगा, इसका एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी पृष्ठ में कलर नहीं होगा तो उसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। बेटा इसको नोट करिएगा, n-2 का होल क्यूब। अब n-2 का होल क्यूब होता है। अब रही बात n क्या है, बट n जो है आप देखिएगा 125, 125 जो है ना, ये किसका क्यूब है? ये है 5 का क्यूब। तो यही होता है n का मान, यानी n का मान कितना होगा? 5। बस इस वाले इसमें देखिए 5 रखेंगे, तो n की जगह 5 रख दो यहाँ पर। तो 5 - 2, 5 - 2, 5 में 2 से कम करो बेटा, कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 का क्यूब होता है बेटा कितना? 27। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बड़े घन के सभी पृष्ठों को लाल रंग से रंगा गया है और इसे काटा गया बेटा कितने? 64 घनों में। तो यहां से n बराबर कितना आएगा? 4। ये बस देखो ध्यान रखिएगा बेटा, जितने घन हो कुल छोटे घन वो होता है क्यूब में दे रखा होगा, और 64 4 का क्यूब होता है। n का मान 4 आ गया। कितने घनों में सभी फल के रंगीन होंगे। कह रहा है कितने घन ऐसे हैं जिनके सभी पृष्ठ। अच्छा बताओ बेटा, सभी पृष्ठ की बात करें तो पहले जरा एक बार घन फिर से देख लेते हैं। इस घन में से जरा ये बताइएगा कितने सरफेस है बेटा। देखो कह रहा सभी पृष्ठ रंगे हो। अब एक चीज समझो, सभी पृष्ठ की बात कर रहा है तो यहां पर देखो, अगर आप इसमें रंगा हुआ दिख रहा है तो ये टुकड़ा अगर निकालोगे भी ना, अगर आप यहां से टुकड़े निकालते भी हैं तो टुकड़े निकालने पर बेटा अगर ये टुकड़ा निकालोगे तो कितने पृष्ठ में कलर है? 3 में होगा। अगर यहां से टुकड़ा निकालते हो इस जगह से ये वाला, तो इसमें 1 में कलर होगा। यानी कुल मिला के ऐसा कोई क्यूब नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं से टुकड़ा आप नहीं निकाल पाओगे
जिसमें सारे सरफेस रंगे हो, पूरे 6 पृष्ठ में रंग हो, तो इसका आंसर जो आएगा बेटा, वो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था। हाँ, कह रहा है कितने घन है वो जिनके सभी फल के रंगे हो, सभी फलक कभी भी नहीं रंगे होते, 6 सरफेस कभी भी नहीं रंग सकते, इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी घन के सभी फलकों को आसमानी रंग से रंगा गया है। अब देखो बेटा, कुल घन कितने हैं, 125। बताओ जल्दी से, n का मान कितना आया, 5। 5 क्यूब होता है। कितने घनों में एक ही पृष्ठ रंगा हो, केवल एक ही पृष्ठ रंगा हो। बेटा एक ही पृष्ठ का फार्मूला होता है, ये एक पृष्ठ का फार्मूला होता है, नोट करिएगा, 6n-2 का होल स्क्वायर। एक ही पृष्ठ का फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। बेटा n का मान कितना है, 5। यहाँ 5 रखोगे, 6 5 -2 का होल स्क्वायर। बेटा 5 में 2 गया कितना, 3। 3 का स्क्वायर 9, 6 × 9, आंसर आ जाएगा कितना, 54। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला है। अगर केवल एक पृष्ठ की बात करेगा, एक पृष्ठ रंगा होगा, तो फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो अब समझना, लंबाई बेटा 6 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें लास्ट लिखिए, इसे काटना है 1 सेंटीमीटर टुकड़ों में, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। अब बताओ, लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर में टुकड़े काटेंगे, तो ये बताओ कितने टुकड़े हो जाएंगे, 6। लंबाई तो 6 टुकड़े, अगर 6 लंबाई है, उसे 1-1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो 6 टुकड़े बनेंगे। लंबाई 6 टुकड़ों में हो जाएगा बेटा, चौड़ाई हो जाएगी 4 में, ऊंचाई हो जाएगी 1, यानी जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है उतने ही टुकड़े बन रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कुल घनों का निर्माण। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो, कुल घनों की संख्या पूछी जाए, ध्यान रखिएगा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 24। देखो 6 चौको 24। ध्यान रखिएगा, कुल घनों की संख्या यानी L × B × H, यही आप कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे घड़ी का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक त्रुटिहीन का मतलब एक कोई घड़ी है जिसमें कुछ मिस्टेक है। सुबह 8 बजे है, कितना बजा है, 8 बजा है, 8 बजा है, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी कि भाई 2 बज जाए। बेटा पहले 8 बजा था, अब 2 बज जाए, जरा समझो। ये घड़ी है, समझना, पहले कितना बजा था घड़ी में, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन कितना बजा बेटा, 8 बजा हुआ है, अब बजाना कितना है समय, 2 बजना है। अब ये बताओ, जब 8 बजा है तो 8 बजा तो छोटी सुई घंटे वाली सुई बेटा यहां पर होगी। अब कह रहा है छोटी सुई यानी घंटे की सुई जब 2 बज रहा है तो यहां पर आ जाएगी। अब बेटा ये बताओ कि छोटी सुई और ये बड़ी सुई, छोटी सुई जब ये मतलब ये समझो 8 से घूमेगी 2 पर आएगी तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। देख रहे हो, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ यानी पहले छोटी सुई थी 8 पर, अब हो गई 2 पर, इनके बीच कोण बनेगा 180 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है कितने कोण पर घड़ी की दोनों सुइयां 5:15 दिखाएंगी। अच्छा, यानी आपसे कोण का मतलब बेटा एंगल पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, डिग्री निकालना है। 5:15, समझो बेटा, 5:15, इसको कैसे करना बेटा, जरा समझिए। 5:15 पर पहले आप ये बताइएगा कि कौन सी सुई कहां पर होती है, आपको ये आना चाहिए भाई। देखो समझते हैं, 5:15 पर बेटा ये बताओ, 5:15 पर छोटी सुई बेटा 5 पर है और बड़ी सुई कहां पर है, 3 पर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में जो 1 घंटे का अंतर होता है, इन बीच में एक एक गैप है ना बेटा, इन कह सकते हैं 30, यानी ये डिग्री 90 होगा, 90 में 30 ये डिग्री होगा, 30 ये होगा और 30 ये होगा, 30 30 60 30 90। ठीक है, तो यानी 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री कोण। अब बताओ, यहां से 3 से 4 1 घंटे हो गए और 4 से 5 बेटा ये घंटे, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में, अब 1 घंटे में 30 डिग्री बनेगा तो 2 घंटे में कितना बनेगा समझो। तो 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 30 दूनी 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री तो यही हो जाएगा बेटा। इसके बाद क्या समझना है, अब बताओ जरा, ये जब घड़ी में मिनट वाली सुई कितने मिनट घूमी बेटा, 15 मिनट। कितने मिनट घूमी है, 15 मिनट। ध्यान रखिएगा, मिनट वाली सुई जितने मिनट घूमती है उसका आधा करके घंटे वाली सुई में जोड़ देंगे, तो यानी 15 का आधा कितना होता है, 7.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री, यानी 67.5 डिग्री। ठीक है, या एक बार और देख लीजिए इसी क्वेश्चन को कैसे करना है। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसी जगह पर। जैसे लिखा है, घड़ी में समय कितना था, 5:15, 5:15, ऐसे कर सकते हो। छोटी सी बेटा 5 लिख लो, और 15 मिनट है तो बड़ी सी कहाँ होगी, 3 पर। ठीक है, अब करना क्या बेटा, इन दोनों नंबरों का अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 3 में अंतर 2 का अंतर है। ध्यान रखिएगा, अगर अंतर 1 का होता है तो 30 डिग्री कोण बनेगा, 2 का डिफरेंस है तो 30 दूनी 60 डिग्री बना। ठीक है बेटा, इसके बाद और देखो, ये नंबर अब चेक करना है, बगल वाले से नंबर से बड़ा है छोटा। तो आप देख रहे हो 5 और ये 3 लिखा है, तो ये नंबर क्या है, बड़ा है। जब नंबर बड़ा होगा तो प्लस करना है, और अगर यही नंबर बेटा छोटा होता तो माइनस कर दो। ठीक है भाई, अब समझो, यहाँ प्लस कर देंगे। हमेशा मिनट का आधा, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, लिखा है 12:05। अब जरा समझो बेटा, 12:05, तो छोटी सी 12:05 का समय होगा ना, तो कह रहा है इनके बीच कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो 12:05, ठीक है। तो 12 बजा हुआ है, तो ये 12 को 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमेशा 0। ध्यान रखिए, जब भी घड़ी में 12 बज के कुछ मिनट होते हैं तो 12 को 0 लेट कर लेते हैं। तो बताओ, ये छोटी सी 0 पर है, और बड़ी सी बेटा 5 मिनट कहां पर है, 1 पर है। अब इन नंबरों का डिफरेंस कितना आया है, 1 का अंतर। तो 12 और 1 के बीच में अंतर 30 डिग्री कोण। ठीक है, अब ये बताओ, ये 0 है, ये 1 है, तो इस बार ये छोटी सी पे जो नंबर लिखा है छोटा नंबर है, तो माइनस करना है। और माइनस हमेशा मिनट का आधा, तो 30 में 5 मिनट है बेटा, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 डिग्री। तो 30 में से 2.5 डिग्री कम कर दो, यानी आंसर आ जाएगा 27.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 4:20। देखो 4:20 पे बेटा क्या होता है, दोनों सुइयां कहाँ होती है, 4 पर। छोटी सुई भी 4 पर, बड़ी सुई भी 4 पर। जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर होती हैं तो इतना कुछ नहीं करना, आप समझो, बस 20 का आधा कर दिया करो। यानी जितने मिनट होंगे उसका आधा है, तो 20 का आधा कितना, 10 डिग्री। ध्यान रखिए बेटा, जब दोनों सुइयां एक ही नंबर पर होंगी, सेम संख्या पर होगी, तो मिनट का आधा करना है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर अगला और आखिरी क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। जो बच्चे अभी, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, उस वीडियो को लाइक करिएगा। लिखा है, घड़ी में 2:30 का समय है। 2:30, देखो बेटा, ये बस आपको समय देखना आना चाहिए। 2:30 पर सुई कहाँ होती है बेटा, समझो, छोटी सुई कौन से नंबर पर, 2 पर होती है, और बड़ी सुई कहाँ होती है, 30 मिनट तो 6 पर। ठीक है, अब इन नंबरों का डिफरेंस कितना है बेटा, 4 का। ध्यान रखिए, अगर डिफरेंस 1 का होता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, अब 4 का डिफरेंस है, तो 4 इंटू 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री बेटा। अब ये समझना है, इसे जोड़ना है कि घटाना है। तो ध्यान रखिए, ये नंबर चेक किया करो, बगल वाले से क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो माइनस कर देंगे। माइनस हमेशा मिनट का आधा, यानी माइनस भी करना तो भी मिनट का आधा, और प्लस करना तो भी मिनट का आधा। 30 मिनट है यहाँ पे बेटा, 30 का आधा कितना होता है, 15। यानी आंसर आ गया 120 में से 15 माइनस करोगे, आंसर आएगा तुम्हारा 105 डिग्री। ठीक है ना, तो आज के लिए मेरा बच्चों इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इसकी पीडीएफ आपको इसके वीडियो में मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भी आपको इसमें इसी वीडियो के नीचे लिंक में दे दी जाएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।
जय हिंद।